नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या खोल रखा है। ठीक है, तो आज मैंने खोल रखा है कि आप पता कर सकते हो कि आप पूरी दुनिया में, ठीक है, कितने परसेंट लोगों के अंडर में आते हो। ठीक है, आपकी इनकम से, आपकी वेल्थ से, ठीक है, आप पता कर सकते हो कि आप पूरी दुनिया में कितने लोगों के अंडर आ रहे हो। ठीक है, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको आ जाना है wid.world/income-comparator में। ठीक है, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिंक बताया ना, उसे आप एंटर करो तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपका कोई भी डेटा स्टोर नहीं करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है वेयर आर यू इन दी इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहाँ पे हो, कितने परसेंट लोगों के अंदर हो। ठीक है, कि पता चलेगा आपको वेल्थ और इनकम से। तो सबसे पहले हम इनकम में क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, इनकम में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले बोलेगा कि आप कौन से कंट्री के हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, चलिए हम एशिया में, हम एशिया में, तो हम एशिया में सेलेक्ट करने वाले हैं। तो एशिया के अंदर हमारा कौन सा है, इंडिया। ठीक है, तो आपका जो भी देश है आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन रुपी है, यूएसडी है, कौन सा है, ठीक है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंडियन रुपी में क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके में क्लिक करता हूँ। अभी मुझे पूछ रहा है व्हाट इज द इनकम ऑफ योर हाउस होल्ड। ठीक है, आपका पूरा हाउस होल्ड का इनकम कितना है। आप पर मंथ के हिसाब से डाल सकते हो, पर ईयर के हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं पर मंथ के हिसाब से डालता हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ कोई एक साधारण इंसान की। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो साधारण इंसान की इनकम अगर 10,000 रुपया है पर मंथ, ठीक है, तो देखते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि उस 10,000 रुपए में कितने लोग निर्भर है। ठीक है, उस 10,000 रुपए में कितने लोग निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो गरीब लोग होते हैं उनके 2 बच्चे होंगे और 2 खुद होंगे। ठीक है, तो 4 रख लेते हैं। तो 4 लोग 10,000 रुपए पे निर्भर हैं। तो एंटर में जैसे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि 2,500 रुपए पर मंथ हो गया, क्योंकि 4 अगर डिवाइड करेंगे तो एक आदमी 2,500 रुपए एक आदमी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बता दो कि मैं कितने लोगों के उसके अंडर हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। जैसे आपके पास घर है तो आप घर में भी बता सकते हैं, बट मेरे पास घर नहीं है। ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई शेयर होल्डिंग है, मैं बोलूँगा नहीं है। ठीक है, हमारे पास है, बट हमें एवरेज लोगों के लिए चल रहा है। तो इंडिया में तो आप कितने परसेंट लोगों के अंदर हो। इंडिया में आप 8% लोगों के अंदर हो। ठीक है, 8% लोग, और पूरी दुनिया में 7% लोग के अंदर हो। ठीक है, अब ये तो हो गई जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है। ठीक है, अब उसकी बात करेंगे जो महीने का 20,000 रुपये 30,000 रुपये बात कमा रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से इनकम में क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इंडिया में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ इंडिया में मैंने क्लिक किया, इंडियन रुपी पूछ रहा है। ठीक है, ओके। अब आप महीने का कमा रहे हो फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपया। ठीक है, आप महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हो, आप इतने हिसाब से इनकम डाल सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, 30,000 रुपये कमा रहे हो, एंटर में क्लिक करेंगे। हमें पूछ रहा है कि कितने लोग के निर्भर है। तो मैं फिर से 4 लोग एंटर करूंगा, आप 2 लोग एंटर कर, आप कितने लोग हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में अकेले कमाते हैं और उसमें कितने लोग निर्भर है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद एंटर में क्लिक करिए। अभी कह रहा है कि एक आदमी की इनकम 7,500 रुपया होगी। मतलब आप जो देख सकते हैं कितने लोग के अंदर हो, आप 14% लोग के अंदर हो। ठीक है, मतलब 86% लोग आपसे ज्यादा अमीर है। ठीक है, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। आप पूरे इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ आगे जाके। ठीक है, तो अब बात करेंगे वेल्थ को लेके। ठीक है, जो हमारे पास वेल्थ पड़ा है उसे हमने अब तक तो इनकम देखा, अब वेल्थ से हम कैसे पता करें। सिंपल वेल्थ में क्लिक करिए, फिर से आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है रुपी तो डाल दीजिए। उसके बाद आप बोल रहा है कि आपकी वेल्थ क्या है। ठीक है, आपकी वेल्थ क्या है। सबसे पहले वेल्थ के बारे में जानने से पहले, इसमें आपको एंटर करने से पहले आप लोगों को एक चीज जानना जरूरी है, वेल्थ का जो डिफिनेशन है। ठीक है, वेल्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, सिंपल भाषा में वेल्थ का मतलब है संपत्ति, की आपकी संपत्ति कितना है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि आपकी कितनी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, सभी मिला के बता रहा है ये कि आपके पास कितना दौलत है, कितनी संपत्ति है, कितना धन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है हाउसिंग एसेट्स, बिजनेस एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, अदर डोमेस्टिक कैपिटल, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज, पेंशन फंड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस, सभी मिला के आपको यहाँ डालना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी की संपत्ति है 1,00,000 रुपए, उसके पास 1,00,000 रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है। ठीक है, एंटर में क्लिक करेंगे, आप देखते हैं उसमें कितने लोग, आप कितने लोग हैं आपके घर में, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो सभी में कैलकुलेट करने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लोग सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि 3 लोग हो, 4 लोग हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप 7% वाले लोग में आ रहे हो। ठीक है, तो आपसे 93% लोग ज्यादा
संपत्ति है, 93% लोगों के पास आपसे ज्यादा संपत्ति है। तो आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी संपत्ति से आप किधर रैंक कर रहे हो, आपकी इनकम से आप किधर रैंक कर रहे हो, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब ये आगे पूछेगा स्टॉक के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम हमें अगर शेयर के बारे में पूछता है, शेयर या संपत्ति में शेयर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति में आपको सभी लगा के बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इनकम में अगर मैं इनकम में क्लिक करता हूँ, आप बात आ जाती है हमारे लोग जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। तो उनके मैं सिंपल वो महीने के 15,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, महीने के 15,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। और कितने लोग निर्भर हैं, तो मैं 3 लोग सर्च कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो 3 लोग निर्भर हैं बोल सोचिए। उसके बाद ये कह रहा है कि आप 11% लोग में, तो 89% लोग जो है वो आपसे ज़्यादा अमीर है, ठीक है भाई। हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास अभी शेयर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके पास कोई घर है, ठीक है। अगर आपके पास कोई घर है तो आप हाँ में क्लिक करेंगे, अगर आपके पास घर नहीं है तो आप ना में क्लिक करेंगे। तो मेरे पास नहीं है, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी शेयर होल्डिंग, कि आपके पास कोई शेयर होल्डिंग है, तो मैं यस में क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने रुपए की आप शेयर होल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हर महीने अगर हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल में हम कम से कम 12,000 रुपये इन्वेस्ट करते होते हैं, ठीक है। तो अब हम आपके भी इनकम 15,000 रुपये है, तो 1,500 रुपये आप एक महीने में आप लगा रहे हो, ठीक है। तो आपने, मैं मान के चलता हूँ कि आपने 1 साल तक लगा रखा है वो पैसा, ठीक है। तो 1 साल भी अगर आपको नहीं मानना है कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप 10 महीने का ले लीजिए, जो कि 15,000 रुपये की अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो एक इंसान को, मतलब आपकी जो पर ईयर इनकम है, ठीक है, तो ये यहाँ दिखा दे रहा है। उसके बाद एंटर में क्लिक करेंगे तो आप 11% लोगों के अंडर ही आ रहे हो, ठीक है। बट आपके शेयर के हिसाब से वो कंपेयर किया जाता है। अगर आपके पास घर है तो उसे आपके अमीर के ऊपर और भी कैलकुलेट किया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में आप 10% लोग में हो, पूरे इंडिया में 11% लोगों में हो, ठीक है। मतलब बाकी जो ये येलो कलर लोग है ना, ये आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। इनके पास आपसे ज़्यादा संपत्ति, ये इस तरह बताने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो। ये कोई हमारी सीरीज का पार्ट नहीं है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए कि आप ज़्यादा खर्चे ना करिए, ठीक है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। और ये हमारा कोई सीरीज का पार्ट नहीं है, हमारा सीरीज का जो वीडियो है वो कल आने वाला है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।